हाय छोटे, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने जा रहे हैं पॉइंट के बारे में और पॉइंट का पार्ट टू सेक्शन कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इस मुद्दे पर बात करेंगे। और दूसरा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी लेंगे कि अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मुझे फाइंड करना होगा, निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, हेडिंग दे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। प्रीवियस क्लास में आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे कि पॉइंट कैसे लिखा जाता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। भाई साहब, टू पॉइंट्स आज आप लोग को पढ़ाते हैं। इसको हिंदी में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, दो बिंदुओं के बीच का दूरी, दो बिंदुओं के बीच का दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। जनरली अगर हम लोग बात करें डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का, तो क्या होता है कि दो पॉइंट अगर दे दिया जाए ए और बी, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब कहा जा रहा है कि दो पॉइंट के बीच का दूरी निकालिए, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला? ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ऐसे ही लिखते हैं, x नियामक का अंतर का स्क्वायर प्लस y नियामक के अंतर का स्क्वायर का हम रूट लगा देंगे। ये दो बिंदु के बीच का दूरी होता है। अब यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन एराइज होंगे। अगर आप सोचेंगे तो, नहीं सोचेंगे तो भाई मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हाँ होता है तो यही होता है। अब यहाँ पर थिंकिंग करना सीखिए। पहला टारगेट कि दो पॉइंट के बीच का दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट ही क्यों होता है। हम यहाँ पर प्लस ना दे करके माइनस का साइन देंगे तो क्या हर्ज है, लेकिन माइनस नहीं देते, प्लस ही देते हैं। हम माइनस देंगे, कोई प्रॉब्लम है क्या? दूसरा, मान लेते कि यहाँ पर माइनस नहीं है, प्लस ही है, यहाँ पर माइनस ना होकर के हम प्लस दे दें, क्या हर्ज है, लेकिन नहीं लिखते, कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ रूट हम नहीं देंगे, रूट को हम हटा दें, सीधे लिख दे ए बी एक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखेंगे? हम रूट क्यों दें, हम डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन नहीं। दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यह x नियामक के अंतर का स्क्वायर प्लस y नियामक के अंतर का स्क्वायर का रूट हम लेते हैं। यही है दो बिंदु के बीच का दूरी, दूसरा नहीं होता है। हम यहाँ पर जानेंगे क्या वाकई में यही होगा, अगर होगा तो कैसे होगा, विथ एक्सप्लेनेशन हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहले तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लिख लें, फिर एक्सप्लेनेशन समझेंगे इसका। यदि a और b, a x1 y1 और b x2 y2, कोई दो पॉइंट हो, कोई दो पॉइंट, तब दोनों के बीच का दूरी, दोनों के बीच का दूरी ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखा जाता है। यानी तो इसमें कोई बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, दो पॉइंट के बीच का दूरी रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या कोई ऐसे भी लिखते हैं, x नियामक के अंतर का स्क्वायर प्लस y नियामक का अंतर का स्क्वायर, यह भी लिखा जाता है। अब मुझे जानना है क्या वाकई दो पॉइंट के बीच का दूरी यही है, अगर है तो कैसे। तो चलिए हम एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। एक्सप्लेनेशन के थ्रू, एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़े हैं प्रूफ, हम भाई साहब थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन वर्ड का यूज करते हैं। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है जो कॉन्सेप्ट आप पढ़े उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, मैथमेटिकल प्रूफ दे दीजिए कि रियली में यही है। तो एक्सप्लेनेशन पर आ जाए, दो बिंदु के बीच का दूरी है, हम एक्सिस प्लॉट करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस, आप एक्स डैश वाई डैश भी प्लॉट कर सकते हैं। चलिए हम प्लॉट कर दें, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं।
ये एक्स डैश है, इसको जस्ट थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं, इसको वाई डैश कंसीडर। 2 पॉइंट यहां पर कहा जा रहा है, चलिए 2 पॉइंट ले भी लें। मान लीजिए यह पॉइंट है x1 y1 और यह पॉइंट है b x2 y2। चलिए भाई साहब, 2 पॉइंट के बीच का दूरी, हमको डिस्टेंस चाहिए a और b के बीच का डिस्टेंस है कितना। तो पहला टारगेट याद करें, जब प्रीवियस क्लास में हम इसका फर्स्ट लेक्चर डाले थे तो वहां पर समझाया थे कि वो पॉइंट लिखा कैसे जाता है। अगर जिन बच्चे को ये पॉइंट नहीं लिखने आता है तो थोड़ा सा इससे प्रीवियस लेक्चर को जाकर के देख ले, उसके बाद ये कंफर्म हो जाइएगा कि रियली में पॉइंट लिखने का तरीका क्या है, वहां से समझना आपके लिए ज्यादा इजी होगा। पहले पॉइंट, अगर यह ए पॉइंट है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट x1 है, तो इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, एक लंब खींचिएगा। या लंब एक्स एक्सिस को जहां पर काटेगा वहां से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज x1 होगा, तब जाके इसका x कोऑर्डिनेट x1 के बराबर। सिमिलरली अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करें तो इस पॉइंट से y एक्सिस पर आप लंब खींचेंगे। अब यह लंब जहां पर काटेगा वहां से मूल बिंदु के बीच का दूरी देख लीजिए। अगर ये y1 है तो मस्ट है कि इसका y कोऑर्डिनेट y1 के बराबर होगा। अगर ये x1 है तो मस्ट है कि यह भी x1 होगा, ये y1 है तो इसका भी कोऑर्डिनेट ये y1 के ही बराबर होगा। ये डिस्टेंस दोनों का दोनों सेम डिस्टेंस। सिमिलरली b का लिख लें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, m पॉइंट कह दीजिए 90 डिग्री। यहां से इसका डिस्टेंस x2 होगा। जब यहां से हम डिस्टेंस प्लॉट किए, ये y एक्सिस को y1 पर काटा, तब जाके ये y1 कोऑर्डिनेट, जितना डिस्टेंस या उतना ही डिस्टेंस, या सेम कंडीशन अगर हम प्लॉट करें तो ये डिस्टेंस अगर y2 है तो यह भी तो y2 के बराबर होगा। ये y2 रिप्रेजेंट करें। चलिए अब यहां से कुछ डायग्राम को हम हटा दें ताकि आपको डायग्राम देखने में थोड़ा सा बेटर फील हो। ये लाइन को हम हटा दें क्योंकि ये लाइन मुझे नहीं चाहिए। ये भी हटा दें, इसको भी रिमूव कर दें। इतना मुझे चाहिए। ये y एक्सिस है, ये लाइन है। अब आते हैं, थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन करें, कलर चेंज करने दीजिए। आइए 2 पॉइंट के बीच का दूरी a से b को मिला दीजिए, या ये डिस्टेंस हमको चाहिए। थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन कर लें। इस a पॉइंट से इस b और m लाइन जो प्लॉट किए उस पर एक लंब खींचिए, हम n लंब कह दें। ये 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री। अब क्या करें, जरा गौर कीजिएगा, जैसे ही हम 90 डिग्री का एंगल प्लॉट किए तो हम क्या देख रहे हैं कि ये अगर y1 है तो यह डिस्टेंस भी y1 ही होगा। ये y1 है। अब क्या करें, ये y1 है और ये पूरा का पूरा y2 है, तो फाइनली ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा। इस डिस्टेंस की बात करें तो y2 माइनस y1 होगा। सेम कंडीशन, ये x1 है, यह पूरा का पूरा डिस्टेंस x2 है, तो अगर हम ये डिस्टेंस को मैनेज करें, ये डिस्टेंस, तो ये कितना होगा, x2 माइनस x1 होगा। अब क्या देख रहे हैं, जितना डिस्टेंस यह होगा उतना ही डिस्टेंस यह भी होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x2 माइनस x1 होगा। अब आप ही बताइए, ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 है और ये y2 माइनस y1 है। अगर हम इस डायग्राम को गौर से देखें, यह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा। अगर समकोण त्रिभुज हुआ तो समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का केस होता है। जैसे ही आप फॉर्मूला निकालिएगा डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे इन ट्रायंगल BAN, यहां पर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AN स्क्वायर और प्लस BN स्क्वायर। यहां से an कितना निकलेगा, an x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर और प्लस bn कितना आएगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहां से अगर हम स्क्वायर को हटा दे तो राइट साइड में रूट का केस बनेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर इसी में थोड़ा सा और हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस, x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस
यहां भी माइनस कॉमन ले लें, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा पेज को एक्सटेंड करते हैं। माइनस है, माइनस को आप 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, प्लस में कन्वर्ट होगा। x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और यहां पर ए बी, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या नहीं, तो ए बी इज इक्वल टू x नियामक का अंतर, x नियामक का अंतर का स्क्वायर प्लस y नियामक का अंतर का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। सिंपल सा लैंग्वेज। और जिन बच्चे को लगे कि हाँ कैसे याद रखना है, तो ये ध्यान रखिएगा, x नियामक का अंतर का स्क्वायर कर दीजिए प्लस y नियामक के अंतर का स्क्वायर कर दीजिए, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होगा। ये जो डिस्टेंस हम निकाले हैं इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, फाइनली 2D ज्योमेट्री की हम बात कर रहे हैं। अगर यही 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आ जाए, जो 10+2 में आप लोग को पढ़ना है, और 10+2 में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है ऑब्जेक्टिव में, 2 बिंदु के बीच का दूरी इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कहा जाए तो लिखने का तरीका है। चलिए जरा उसको भी देख लें। इन 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है, 2 बिंदुओं के बीच का दूरी। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, या ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। जब 2 डायमेंशनल होता है तो वहां पर 2 कोऑर्डिनेट होता है x1 y1। अगर 3 डायमेंशनल हो जाए तो वहां पर 3 नियामक होगा x1 y1 z1। इसका डिस्टेंस चाहिए, तो चलिए 2 डायमेंशनल में अगर 2 कोऑर्डिनेट होता तो क्या लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू x नियामक का अंतर का स्क्वायर प्लस y नियामक का अंतर का स्क्वायर। 3 डायमेंशनल में है तो एक कोऑर्डिनेट और बढ़ जाएगा, z1 माइनस z2, z नियामक के अंतर का स्क्वायर का रूट। ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हो जाएगा। जब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कहा जाए तो वहां पर एक नियामक बढ़ा दीजिए और इसी में से एक नियामक घटा दीजिएगा, ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में होगा। ये था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। चलिए अब एप्लीकेशन जरा देख लें। एप्लीकेशन, एक छोटा सा एग्जाम्पल से शुरुआत करें। अगर कहा जाए कि पॉइंट -2 3 और 1 2 के बीच का दूरी निकालें, बीच का दूरी निकालें, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला पर बैठा देंगे। 2 पॉइंट के बीच का दूरी, सॉल्यूशन जरा देखें। एक लाइन डायग्राम मान लेते हैं, या पॉइंट ए है -2 3 और या पॉइंट बी है 1 2। दोनों के बीच का डिस्टेंस डायरेक्ट x नियामक का अंतर का स्क्वायर प्लस y नियामक का अंतर का स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर x नियामक -2 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, कैलकुलेट कर दीजिए, -3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो रूट ओवर 9 + 1 इज इक्वल टू रूट ओवर 10। इसका यह आंसर होगा। टू द पॉइंट फार्मूला बैठाना है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लें। एग्जांपल सेकंड, पॉइंट लैम्डा कॉस थीटा, यानी तो थोड़ा सा हम चेंज करते हैं भाई, बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा और मूल बिंदु जिसको ओरिजिन कहा जाता है के बीच का दूरी निकालें, के बीच का दूरी निकालें। ऑप्शन ले लें, पहला बी, दूसरा 0, सी ऑप्शन मॉड ऑफ बी और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। अगर कोई बच्चे को लगे कि हाँ इसका कौन सा आंसर होगा तो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे कौन सा ऑप्शन।
ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो मैक्सिमम बच्चे क्या आंसर मारेंगे? ए ऑप्शन, ए विल बी करेक्ट। लेकिन ए ऑप्शन गलत है। किन्हीं को लगता है कि ए ऑप्शन होगा, कंफर्म हो जाइए कि ए ऑप्शन गलत ऑप्शन होगा, तो फिर सही ऑप्शन क्या होगा? तो चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो मैक्सिमम बच्चे उस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट जान गए तो रियली में यकीन मानिए इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कोई प्रॉब्लम होने नहीं जा रहा है। और ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेन और एडवांस के पैटर्न पर एक बेस्ड रहता है। बड़ा बारीकी से क्वेश्चन वहां पर पूछा जाता है। थोड़ा सा आप मिस माइंड होइए, कॉन्सेप्ट गलत डायरेक्शन में जाइए, आपको रॉन्ग आंसर एकदम कंफर्म है। दो बिंदु के बीच का दूरी है, ओरिजिन ले लें, ओरिजिन। चलिए प्यारे क्वेश्चन जरा हम भी डील कर लें। एक तो ओरिजिन होगा, ओरिजिन का मतलब है कि दोनों नियामक जीरो, और दूसरा यह पॉइंट, एक पी पॉइंट मेजर कर लें जिसका कोऑर्डिनेट है बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। दोनों के बीच का डिस्टेंस है ओपी। अंडर रूट एक्स नियामक का अंतर का स्क्वायर, यहां पर बी कॉस थीटा माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस बी साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर दें, अंडर रूट बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। थोड़ा सा और क्लियर कर लें, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से बी स्क्वायर कॉमन ले लें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर है, यहां पर क्या करेंगे, बी स्क्वायर इंटू 1 अंडर रूट बी स्क्वायर। अब गलती यहीं से शुरू होगा। यहां पर क्या कीजिएगा आप लोग, कैंसिल करके सीधे मारिएगा बी, ई ऑप्शन विल बी करेक्ट, जो बाहियात है, ये हो ही नहीं सकता। आपको ये समझ आना चाहिए कि ये कैंसिल होता है तो कब होता है। अगर आपको यही नहीं पता है तो भाई मेरा कंफर्म हो जाइए ये क्वेश्चन आपके बस से बाहर की बात है, फाइनली आपके औकात से बाहर की बात है। तो यहाँ पर ये समझिए कि रियली में ये होता क्या है। तो अब हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। ये बी स्क्वायर है, जरा गौर कीजिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम ले लेते हैं। आप ही बताइए, अगर हम अंडर रूट 4 ले तो ये 4 का वर्गमूल कितना होता है? आप कहेंगे 2 होता है, 2 हम लिख दिए, ये तो सही है। इसी में कहें कि बुआ अंडर रूट 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, पॉसिबल है, ये लिखा जा सकता है। उसके बाद कहेंगे कि सर 2 से रूट कैंसिल कर देंगे, 2 निकलेगा, यह भी सही। तो आप यह भी तो कह सकते हैं कि 4 का वर्गमूल है तो इसको -4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, -2 का स्क्वायर का रूट। अब यहां से आप कैंसिल कर लें। जब ये प्रोसेस ही आपको अप्लाई करना है तो यह प्रोसेस हम यहां पर भी लागू करेंगे, तो इस केस में रिजल्ट कितना निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा आपका -2। अब 4 का वर्गमूल -2 तो हो नहीं सकता। क्या आपको लगता है कि 4 का वर्गमूल प्लस -2 होना चाहिए? अगर कोई मास्टर पढ़ा रहा है, कंफर्म हो जाइए कि बेवकूफ बना रहा है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। 4 का वर्गमूल प्लस -2 कभी संभव ही नहीं है। अगर कोई बोल रहा है कि ये +-2 होगा, इसका 2 रूट, तो समझिए कि बेवकूफ है वो, उसको कुछ नहीं आता है पढ़ाने। यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि यह स्क्वायर से रूट कैंसिल कब किया जाता है। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल तभी होगा जब वह नंबर धनात्मक संख्या में होगा, एक पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव के केस में हमने कैंसिल किया, रिजल्ट हमको सेम मैच कर दिया। लेकिन निगेटिव के केस में कैंसिल किया मैंने, रिजल्ट यहां पर नेगेटिव दिया, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, ये कभी संभव ही नहीं है। तो फिर आप बी के बारे में कैसे कह सकते हैं कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव? आपको यहां पर पता ही नहीं है कि एक अननोन नंबर है यह, और अननोन नंबर के बारे में कहा जाए तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आप कैंसिल कैसे कर दीजिएगा? कैंसिल हर वक्त पॉजिटिव के केस में होता है। तो अब बताइए इसको क्या लिखा जाए। ये बी स्क्वायर का रूट है,
तो बी स्क्वायर का रूट, इसको एक तरीका हम ले सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक्स स्क्वायर का रूट दे दिया जाए और यह वेरिएबल है तो इसको मॉड ऑफ एक्स में आप लिख सकते हैं। अब एक्स के जगह पर नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी डालिए, ये हर नंबर के लिए बराबर होता है, हर एक नंबर के लिए बराबर होता है। तो यहां पर बी स्क्वायर का रूट है तो इसको हम क्या दे सकते हैं, मॉड ऑफ बी, ना कि कैंसिल करके स्क्वायर। तो फाइनली सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ये था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट के बीच का दूरी था। ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का कॉन्सेप्ट आज खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करें एक नया टॉपिक। आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो फिर उस मुद्दे पर हम लेकर के मिलते हैं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक ज़रूरी चीज़ कि आप लोग चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, शेयर कर लें, ताकि जैसे ही इसका 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएगा तो रियली में जान लीजिए हम लाइव क्लास आना शुरू कर देंगे। ये इसका कंडीशन है कि बाउंडेड है कि जब तक ये 1000 सब्सक्राइबर होगा नहीं तब तक हम लाइव नहीं आ सकते। ये सारा का सारा आप ही लोग कर सकते हैं, हम तो कर नहीं सकते। तो थोड़ा सा प्लीज़ सपोर्ट में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।